भारत और इंडोनेशिया की जड़ें हजारों साल पुराने रिश्ते से जुड़ी हैं। इंडोनेशिया आज दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। करीब 27 करोड़ आबादी वाले इंडोनेशिया में करीब 90% आबादी मुस्लिम है। लेकिन एक समय ऐसा था यहाँ पर हिंदू और बौद्ध राजाओं का प्रभाव था, यानी कि कुछ दशक पहले यहाँ पर हिंदू और बौद्ध लोगों की संख्या बहुत थी, पर अब ऐसा नहीं है। आखिर क्यों, आइए जानते हैं विस्तार से। भारत और इंडोनेशिया की जड़ें हजारों साल पुराने रिश्ते से जुड़ी हैं। भारत और इंडोनेशिया का रिश्ता आज भी मित्रता पूर्ण है। प्राचीन काल का समय ऐसा था जब इंडोनेशिया में एक भी मुसलमान नहीं था। यहाँ पर केवल हिंदू और बौद्ध लोगों की संख्या थी। समय बीतता गया और फिर कुछ समय बाद यहाँ पर मुसलमानों की संख्या बढ़ती चली गई और यहाँ पर आज 90% मुस्लिम आबादी है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर हिंदू और बौद्ध प्रभाव वाले इंडोनेशिया में मुस्लिम धर्म कैसे आया और कैसे ये दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश बन गया। इंडोनेशिया हमेशा से व्यापार के लिहाज से काफी अहम रहा है। बुनी या मुनी सभ्यता इंडोनेशिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक ये सभ्यता काफी प्रगति कर चुकी थी। हिंदू और बौद्ध धर्म मानने वाले ऋषि परंपरा का अनुकरण करते थे। करीब 2000 साल तक इंडोनेशिया में हिंदू और बौद्ध धर्म का दबदबा था। यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म मानने वाले राजाओं का राज था। चीन और भारत का इंडोनेशिया से व्यापारिक संबंध था और है। इंडोनेशिया के प्राकृतिक संसाधनों की वजह से यह इलाका हमेशा विदेशियों के लिए काफी प्राथमिकता वाला रहा है। इसलिए यहाँ अन्य धर्मों को मानने वाले लोग दुनिया के कोने कोने से पहुँचे हैं। 13वीं सदी के आखिर में पूर्वी जावा में हिंदू माजापाहित साम्राज्य का उदय हुआ। इसके मुखिया गजहा मदा थे, जिनका असर आज भी इंडोनेशिया में देखा जा सकता है। इस दौर को इंडोनेशिया का सुनहरा काल भी कहा जाता है। जानकारी के अनुसार मुस्लिम व्यापारी 8वीं सदी में इंडोनेशिया पहुंचे थे, लेकिन इस्लाम का प्रसार 13वीं सदी के अंत में शुरू हुआ। शुरुआत में इस्लाम धर्म अरबी मुस्लिम व्यापारियों द्वारा और फिर विद्वानों के द्वारा मिशनरी गतिविधियों के माध्यम से फैलने लगा। शुरुआत में इस्लाम धर्म स्थानीय शासकों द्वारा अपनाया गया और फिर कुछ बड़े घरानों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। 13वीं सदी में सुमात्रा के उत्तरी तट पर इस्लामी राज्यों का निर्माण हुआ। 1992 में जब मार्को पोलो चीन से लौट रहा था तो उसने इंडोनेशिया में मुस्लिम नगरों का जिक्र किया। सुल्तान मलिक अलैहि सालेह को यहाँ पहले मुस्लिम शासक के रूप में जाना जाता है। 13वीं सदी के अंत तक इस्लाम धर्म ने उत्तरी सुमात्रा में अपना अधिकार स्थापित कर लिया। सबसे पहले यहाँ के शासकों और व्यापारियों ने इस्लाम धर्म अपनाया। दरअसल मुस्लिम व्यापारी स्थानीय महिलाओं से विवाह करते थे, जिनमें से कुछ बड़े व्यापारी शाही परिवारों में शादी करते थे। जैसे जैसे शासकों और उनके दरबारियों ने इस्लाम धर्म अपनाया, वैसे वैसे उनके साथ रहने वाले लोगों ने भी इस्लाम धर्म अपनाया। हालांकि इस्लाम का प्रसार धीरे धीरे हुआ, लेकिन 15वीं सदी में इस्लामी राज्य जैसे मलक्का सुल्तानत की सैन्य शक्ति और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण के कारण यह और तेज फैला। कई जगह पर यह भी जिक्र मिलता है कि इंडोनेशिया की कुछ जगहों पर तलवार के दम पर इस्लाम लाया गया और लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। हालांकि ज्यादातर इलाके में यह मिशनरी और व्यापार के जरिए ही फैला है। इंडोनेशिया में इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है, जहां 2023 में नागरिक रजिस्टर डेटा के अनुसार 87.06% इंडोनेशियाई लोग अपने आप को मुस्लिम मानते हैं। संप्रदाय के हिसाब से अधिकतर लोग सुन्नी मुस्लिम हैं। 2011 में देश की मुस्लिम आबादी का 99% सुन्नी मुस्लिम था और बाकी 1% शिया मुस्लिम हैं, जो मुख्य रूप से जकार्ता के आसपास बसे हुए हैं और लगभग 4 लाख अहमदी मुस्लिम भी हैं। हालांकि इंडोनेशिया में मुस्लिम बहुमत हैं, लेकिन यह इस्लामी राज्य नहीं है, बल्कि संवैधानिक रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसमें सरकार 6 आधिकारिक धर्मों को मान्यता देती है। भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते काफी पुराने हैं। यही कारण है कि इंडोनेशिया और भारत में सांस्कृतिक समानताएं देखने को मिलती हैं। यहाँ की भाषा, संस्कृति और मिथकों पर भी इन धर्मों का असर है। भारतीय और प्रशांत महासागरों के बीच
दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में एक देश है। सुमात्रा, जावा, सुलावेसी और बोर्नियो और न्यू गिनी के कुछ हिस्सों सहित 17,000 से अधिक द्वीपों से मिलकर इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह राज्य और क्षेत्रफल के हिसाब से 14वां सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल 19,04,569 वर्ग किलोमीटर है। 280 मिलियन से अधिक लोगों के साथ इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और इसके साथ साथ सबसे अधिक आबादी वाला मुस्लिम बहुल देश है। इंडोनेशिया में बाली, कोमोडो द्वीप, योग्याकर्ता और राजा अम्पेट जैसे कई बेहतरीन घूमने वाले स्थान हैं। आप बाली में समुद्र तटों और चावल के खेतों का आनंद ले सकते हैं। कोमोडो द्वीप पर प्रसिद्ध कोमोडो ड्रैगन देख सकते हैं। इंडोनेशिया में मुस्लिम धर्म कैसे फैला? तलवार के बलबूते पर या फिर इस्लाम की खूबसूरती से? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।